नमस्कार दोस्तों। तो रोज़ मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं, सर मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, मेरी सेक्स टाइमिंग बहुत कम है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी अपने वाइफ से रोज़ लड़ाई होती है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती। इस चीज़ को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं या पीएमई। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से आज आपको पीएमई या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की फुल डिटेल्स दूंगा। तो पीएमई होता क्या है? देखिए, पीएमई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहली चीज़ कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जल्दी मतलब कितना? अगर आपका डिस्चार्ज वेजिना में एंटर करने से पहले ही हो जाए या वेजिना में एंटर करने के बाद विदिन 1 मिनट होए तो उसको अर्ली डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब कि अगर आपका टाइमिंग 1 मिनट से कम है तो उसको अर्ली डिस्चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर आपका टाइमिंग 1 मिनट से कम है लेकिन आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पार्टनर भी खुश है, आप भी खुश हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हम कोई डिजीज़ नहीं कहते और उसको हम कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते। लेकिन अगर आपका टाइमिंग 1 मिनट से कम है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइमिंग बढ़े लेकिन बढ़ नहीं रहा, और इस टाइमिंग की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, अपने पार्टनर का अनबन हो रही है, सेक्स करने का मन नहीं करता, तो ये सब सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ध्यान से समझिए कि अगर आपको टाइमिंग कम है, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम है और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तभी उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका टाइमिंग कम है और आप और आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको रियली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, मतलब टाइमिंग भी कम है और आपको अपने सेक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्यों है? जब आपको स्टिमुलेशन शुरू होती है, जब आप सेक्स करना शुरू करते हो, तो माइंड में एक ट्रिगर होता है। तो आपका जो ग्राफ होता है स्टिमुलेशन का, ऊपर बढ़ता 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 उस ग्राफ तक पहुंचता है, तो एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपको अपना टाइमिंग बढ़ाना है तो आपको उस जो माइंड का ट्रिगर है उसको एक तो थोड़ा ऊपर करना है, और दूसरा जो आपका ग्राफ आता है वो थोड़ा और लंबा करना है, मतलब कि उस पॉइंट तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगे और वो पॉइंट होए भी ज़्यादा ऊपर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब आप मैस्टरबेट करते हो तो हमेशा मैस्टरबेट में आदमी की साइकोलॉजी होती है कि जल्दी डिस्चार्ज करना है, और जब वो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं तो उससे माइंड ट्रेन हो जाता है। माइंड को हमेशा लगता है जब आप सेक्स कर रहे हो तो जल्दी डिस्चार्ज करो, और इसीलिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। तो इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो उसको ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं? पहली चीज़, जो देखा गया है, जो लोग फिज़िकली फिट नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, उनको जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो आपको अपना हेल्दी हैबिट्स रखनी चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, स्किपिंग, जो रोप्स से स्किपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कम से कम हफ्ते में 3 बारी, और उन 3 बारी में भी कम से कम आधा घंटा। तो इस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप एक्सरसाइज करिए तो आप घर में नीचे उतर के अपने घर के 3-4 चक्कर वॉक कर लिया। सिर्फ वॉकिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे पसीना आए, सांस फूले और हार्ट रेट बढ़े। वैसी एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 3 बारी कम से कम आधा आधा घंटा करो तो डेफिनेटली आपका सेक्स टाइमिंग बढ़ेगा और ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, कई कई बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं जो करने से सेक्स टाइमिंग बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैस्टरबेट करने से माइंड अब आपका ट्रेन हो चुका है कि जल्दी जल्दी मैस्टरबेट करना है, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना है। तो हमारे को ये वाली जो ब्रेन की ट्रेनिंग है उसको रिवर्स करना है। इसको रिवर्स करने का ये तरीका है कि अपने माइंड को आपको समझाना है कि आपको स्टिमुलेशन करनी है, आपको सेक्स करना है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं करना। ये आप कैसे करेंगे? ये भी आप मैस्टरबेट करके ही करेंगे। आपको एज ए एक्सरसाइज मैस्टरबेट करना चाहिए। जब आप मैस्टरबेट करेंगे तो उस टाइम आपको माइंड में ये रखना है कि आपको स्टिमुलेशन हो रही है, लेकिन माइंड में रखना है कि डिस्चार्ज नहीं करना। तो आप मैस्टरबेट करते जा रहे हैं और माइंड में रखना है कि डिस्चार्ज नहीं करना। आपको कोशिश करना है कि जैसे अभी आपको, जब आप मैस्टरबेट करते हो तो विदिन 1 मिनट ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है। आपको कोशिश करना है कि जब आप मैस्टरबेट करो तो कम से कम आपका आधा घंटा तक मैस्टरबेशन चलती रहे। तो आप स्टिमुलेट अपने आप को कर रहे हो और माइंड में ये सोच रहे हो कि मेरे को डिस्चार्ज नहीं करना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप अपने आप को स्टिमुलेट करना छोड़ दो। इसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक कहते हैं। स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का मतलब है कि आप स्टिमुलेट कर रहे हो, आपको जैसी अर्ज हुई कि अभी ये डिस्चार्ज होने वाला है, उसी टाइम अपने आप को स्टिमुलेशन स्टॉप कर दी। तो आप जब स्टॉप करेंगे तो स्टिमुलेशन चली जाएगी, पेनिस डाउन हो जाएगा। और जब आप
ये जब स्टॉप करते हैं तो कम से कम आधा मिनट वेट करिए, 30 सेकंड मिनट वेट करिए कि सेंसेशन पूरी ख़त्म हो गई है। और जब पूरी सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर अपने आप को स्टिमुलेट करिए। जब आप अपने आप को फिर से स्टिमुलेट करेंगे फिर इरेक्शन आएगी, और फिर जैसे ही आपको लगे कि अब आपका डिस्चार्ज होने वाला है फिर आप अपने आप को छोड़ दीजिए, तो फिर पेनिस डाउन हो जाएगा। ऐसे कम से कम 6-8 बारी एक साइकिल में करिए, ताकि आपका जो डिस्चार्ज टाइम है वो कम से कम 15-20 मिनट होए। तो आप ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करिए। काफ़ी बारी सिर्फ स्टॉप करने से भी पेशेंट अपने आप को नहीं रोक पाता और डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपको ये हो रहा है तो अपने ग्लांस के टिप को स्क्वीज़ करिए। जब आपको लगे कि डिस्चार्ज होने वाला है, आप अपने ग्लांस के टिप को स्क्वीज़ करेंगे तो आपको थोड़ी पेन होएगी और उससे पेनिस डाउन हो जाएगा। इसको स्क्वीज़ टेक्निक कहते हैं। तो स्क्वीज़ टेक्निक करने से भी काफ़ी लोगों को माइंड में ट्रेनिंग होती है कि मेरे को डिस्चार्ज नहीं करना। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को काफ़ी बारी बताता हूँ कि उनको टाइम्ड मैस्टरबेशन करना चाहिए। टाइम्ड मैस्टरबेशन का ये मतलब है कि जब आप अपने पार्टनर के पास सेक्स के लिए जाएँ तो उससे 2 घंटा पहले मैस्टरबेट करके जाइए। और उस टाइम भी जब आप मैस्टरबेट करोगे तो ऐसे नहीं करना कि बस जल्दी जल्दी मैस्टरबेट किया, काम ख़त्म किया। उस टाइम भी आधा घंटा लगाइए, माइंड को ट्रेन करिए, माइंड को रिलैक्स करिए कि मेरे को डिस्चार्ज नहीं करना, और आराम से आधा घंटा लगाइए। स्टार्ट स्टॉप टेक्निक करिए, स्क्वीज़ मेथड करिए, टाइम बढ़ाइए, और उसके बाद फिर रिलैक्स होके डिस्चार्ज करिए और रिलैक्स होके अपने पार्टनर के पास जाइए। जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो सेक्स करने तो उस टाइम ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, आपके लिए भी आपके पार्टनर के लिए भी एक कि सेक्स करना है। आप जब सेक्स करोगे अपना माइंड कुछ कहीं और डाइवर्ट करिए। जैसे आप सेक्स कर रहे हो तो अपने पार्टनर को मत देखो, या तो आंखें बंद कर लो या कहीं और देखने लग जाओ, और कुछ सेक्सुअल मत सोचो। बेसिकली नॉन सेक्सुअल चीज़ें सोचो, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो क्रिकेट के बारे में सोचो, या अपने काम के बारे में सोचो, कुछ नॉन सेक्सुअल चीज़। तो वैसी चीज़ें आप सोचोगे, आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा। तो मतलब ऐसे हो रहा है कि आप सेक्स कर रहे हो, आपकी इरेक्शन है, आप सेक्स कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड बिल्कुल कहीं और है, बिल्कुल आप सेक्स की तरफ नहीं सोच रहे, बिल्कुल अपने पार्टनर को नहीं देख रहे। तो अगर आप ऐसी कंट्रोल अपने आप ला सकते हो तो आपका आराम से आधा घंटा तक सेक्स हो सकता है बिना डिस्चार्ज करे। जिस टाइम आपको ऐसा लगा कि अब मैं ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता, तो उस टाइम आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा पेनिस की सेंसेशन कम करने के लिए कई कई स्प्रेज आते हैं और कई कई लुब्रिकेंट्स आते हैं। उससे क्या होता है, पेनिस की सेंसेशन कम हो जाती है, तो उससे सेक्स टाइम बढ़ जाता है। इसके लिए जो स्प्रेज होते हैं उसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक तो वो स्प्रे अगर सेक्स के टाइम पे फीमेल वैजिना में लग गया तो फीमेल वैजिना भी सुन हो जाती है, तो पार्टनर को कुछ फील ही नहीं होगा। तो इसका ये तरीका है कि क्लाइमेक्स कंट्रोल कॉन्डम्स आते हैं कई कई। उसमें क्या होता है कि कॉन्डम्स के अंदर ही दवाई होती है जिससे कि पेनिस की सेंसेशन कम हो जाए। तो वो वाले कॉन्डम्स आपको यूज़ करने चाहिए, उससे पेनिस की सेंसेशन भी कम हो जाती है और वो पार्टनर को भी नहीं लगते। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो हम कम से कम 2-3 महीने के लिए पेशेंट्स को देते हैं। इन दवाइयों से सेक्स टाइमिंग बढ़ता है। और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी साथ में है तो हमेशा देखा गया है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट होता है तो उससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी फ़ायदा होता है और पेशेंट की टाइमिंग बढ़ती है। इसका रीज़न ये है कि जब पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उसको पेनिस को इरेक्ट करने के लिए ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है, और जब ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है तो उससे जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो दूसरी चीज़ है कि पेशेंट को डर लगा रहता है कि अभी मेरी इरेक्शन हुई है, अगर मैं जल्दी से डिस्चार्ज नहीं करूँगा तो मेरी इरेक्शन चली जाएगी, तो इसलिए वो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे मेरे पेशेंट जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था और साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी थी, तो पिनाइल इम्प्लांट के बाद उनका टाइमिंग बढ़ता है। तो उसके 3 कारण होते हैं। एक तो यही कि जो स्टिमुलेशन होती है वो कम, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि पेनिस ऑलरेडी हार्ड होता है इम्प्लांट की वजह से। तो अगर आपको स्टिमुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपका टाइमिंग डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगा। सेकेंडली, पेशेंट को अब कॉन्फिडेंस आ जाता है इम्प्लांट के बाद कि अब मेरा इम्प्लांट है तो मेरा इरेक्शन डाउन नहीं होएगा और मैं सेक्स जितना चाहूँ कर सकता हूँ। तो उससे भी माइंड को बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जिससे कि वो टाइमिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज हो भी गया फिर भी इम्प्लांट की वजह से पेनिस में हार्डनेस होती है और आप डिस्चार्ज के बाद भी अपने पार्टनर के साथ अगर आप चाहें तो सेक्स कर सकते हैं। तो इन 3 कारण की वजह से पिनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शन भी ठीक हो जाती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी ठीक होती है। ये सब जो मैंने अभी तक ट्रीटमेंट्स बताई ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी हैं जो लोगों को भी पता नहीं है कि कितना फ़ायदेमंद है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। पहली चीज़, कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है कि नहीं? तो देखिए, कीगल एक्सरसाइज से बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज होती हैं जिससे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होती हैं। उससे डेफिनेटली आपके जो
रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करने में पावर आती है। तो टाइमिंग डेफिनेटली बढ़ती है कीगल एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा कई लोग योगा यूज़ करते हैं या एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, तो इससे भी बेनिफिट होता है। एक और चीज़ जो काफ़ी पेशेंट मेरे पूछते हैं कि सर्कमसिजन से पेनिस की सेंसेशन कम होगी कि नहीं। तो देखिए, सर्कमसिजन के दो फ़ायदे हैं। एक तो कि काफ़ी लोगों को जिनको फाइमोसिस है, टाइट फोरस्किन है, उसमें एक फ्रेनुलम भी होता है। फ्रेनुलम नीचे वाला एक बैंड होता है जो सेक्स के टाइम पे खिंचता है, तो पेनिस की सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो काफ़ी पेशेंट्स को फ्रेनुलोप्लास्टी और सर्कमसिजन कराने के बाद टाइमिंग बढ़ता है क्योंकि उनकी सेंसेशन कम होती है। दूसरा जो ग्लांस होता है जब सर्कमसिजन हो जाती है तो वो हमेशा कपड़ों से लगते रहता है। तो कपड़ों से लगने की वजह से उसकी सेंसेशन थोड़ी ग्लांस में कम होती है, तो उससे भी टाइमिंग बढ़ती है। तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स को सर्कमसिजन कराने से टाइमिंग बढ़ती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में से बोटॉक्स के बारे में या डॉर्सल नर्व सर्जरी के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, बोटॉक्स का मतलब है बोट्यूलिनम टॉक्सिन, जो नर्व्स की एक टॉक्सिन होती है। अगर वो नर्व्स में कहीं पे भी लगाएं तो वो पूरी नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं। तो बोटॉक्स का कितना फ़ायदा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, वो अभी रैट्स के अंदर, चूहों के अंदर टेस्टिंग हो रही है उसकी। अभी तक किसी भी ह्यूमन स्टडीज़ नहीं हुई है, कोई ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई इंडिया में बोल भी रहा है कि आपको बोटॉक्स करके ठीक करेंगे, बोटॉक्स लगा के ठीक करेंगे, आप ये सोच लीजिए कि ये अभी तक सिर्फ पूरे वर्ल्ड में चूहों में ही एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है और उसमें कोई फाइनल रिजल्ट्स आए नहीं हैं और कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है ये। तो जो चीज़ अभी चूहों में टेस्टेड है, अगर आप अपने ऊपर टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि अभी आप बोटॉक्स थेरेपी के अंदर जाएँ जिसमें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं है और उसके लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे किसी को पता नहीं है। सेम चीज़ डॉर्सल पिनाइल नर्व सर्जरी जो होती है, उसमें भी जो डॉर्सल पिनाइल नर्व है जो पेनिस की सेंसेशन को कैरी करती है, उसको कट करते हैं। तो उसको कट करना या बोटॉक्स लगाना ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है। उसको कट करने से सेंसेशन कम होगी और टाइम इंक्रीज़ करेगा। ये एक हाइपोथेसिस है जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेरे को लगता है कि अगर वो नर्व कट गई तो ये ना हो कि पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें अभी टेस्ट हो रही हैं। इसका कोई अभी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये बोटॉक्स है या डॉर्सल पिनाइल नर्व सर्जरी है, ये सब चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल है। आप अपने बॉडी के साथ, अपने पेनिस के साथ, जो इतना डेलिकेट ऑर्गन है उसके साथ ये सब एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं वही करिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, तो उसके बारे में, प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।